नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प आइडिया पर बात करने वाले हैं। वो आइडिया ये है कि पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता कोई किस्मत की बात नहीं है, बल्कि इसे एक प्लान, एक डिजाइन के जरिए बनाया जा सकता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर पॉजिटिविटी कोई मूड न हो जो आता जाता रहता है, बल्कि एक स्किल हो, एक ऐसा हुनर जिसे सीखा जा सकता है, जिसे डेवलप किया जा सकता है। पता है, यही आइडिया आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। अच्छा, अगर ये एक स्किल है, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग, मतलब हमारा मन, नेचुरली काम कैसे करता है। और सच बताऊं तो यहीं पर एक चैलेंज है, एक ऐसी चुनौती जिसका सामना हम सब करते हैं। हमारे मन में ना एक नेगेटिविटी बायस होता है, मतलब अच्छी चीज़ों के मुकाबले हमारा ध्यान बुरी चीज़ों, प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा आसानी से चला जाता है। ये कोई कमी नहीं है, बल्कि हज़ारों सालों से ये हमें खतरों से बचाने के काम आता रहा है। लेकिन आज की दुनिया में यही चीज़ अक्सर हमारे ही खिलाफ काम करने लगती है। इस बात को समझने के लिए एक कमाल का उदाहरण है। सोचिए कि हमारा मन नेगेटिव चीज़ों के लिए वेलक्रो जैसा है, सब कुछ चिपक जाता है, और पॉजिटिव चीज़ों के लिए टेफ्लॉन जैसा, सब कुछ फिसल जाता है ना? कितनी सही बात है। हम में से ज़्यादातर लोग रोज़ ऐसा ही महसूस करते हैं। तो सवाल ये है कि अगर हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिविटी की तरफ झुकता है, तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? बिल्कुल, और इसका जवाब किसी फीलिंग में नहीं बल्कि एक एक्शन में है। और यहीं पे एंट्री होती है ग्रैटिट्यूड हैबिट्स की, यानी आभार या कृतज्ञता जताने की आदत की। तो ये ग्रैटिट्यूड हैबिट आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ थैंक यू महसूस करने के बारे में नहीं है। ये तो जानबूझकर रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छी चीजों को ढूंढने और उन्हें सराहने की एक प्रैक्टिस है। इससे आप दिमाग की एक एक्सरसाइज की तरह समझ सकते हैं, जो धीरे धीरे उसे पॉजिटिव चीजों को नोटिस करने के लिए ट्रेन करती है। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक होता है पैसिव थैंकफुलनेस, मतलब कोई आपके लिए दरवाजा खोले तो आप थैंक यू कह देते हैं, ये बस एक रिएक्शन है। लेकिन दूसरी तरफ है एक्टिव ग्रैटिट्यूड। ये एक चॉइस है, एक आदत जो हम खुद बनाते हैं, और यही आदत धीरे धीरे एक परमानेंट माइंडसेट बन जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, लेकिन इसे असल में करें कैसे? अच्छी खबर यह है कि यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसे बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का ब्लूप्रिंट है। ये 3 स्टेप्स हैं। पहला, एक ट्रिगर ढूंढें। दूसरा, किसी एक खास चीज पर ध्यान दें। और तीसरा, इसे अपना रूटीन बना लें। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो स्टेप नंबर 1, एक ट्रिगर ढूंढना। इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है हैबिट स्टैकिंग, मतलब इस नई आदत को अपनी किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दीजिए। जैसे सुबह की चाय या कॉफी पीते ही, या फिर दांत ब्रश करने के ठीक बाद बस एक पल निकालकर इस आदत को प्रैक्टिस करना है। अब आता है स्टेप नंबर 2, जो कि बहुत जरूरी है, स्पेसिफिक होना। मतलब सिर्फ ये कहना कि मैं अपनी फैमिली के लिए आभारी हूं, ठीक है, पर ये उतना पावरफुल नहीं है। इसके बजाय ये सोचिए, मैं आज अपनी बहन के साथ हुई उस मजेदार बातचीत के लिए आभारी हूं। जब हम स्पेसिफिक होते हैं ना, तो वो फीलिंग्स ज्यादा असली और ज्यादा असरदार होती है। और आखिर में स्टेप नंबर 3, कंसिस्टेंसी। देखिए, एक दिन बहुत ज्यादा करने से बेहतर है रोज थोड़ा थोड़ा करना। ये लगातार किया गया छोटा सा अभ्यास ही है जो दिमाग में नए रास्ते बनाता है। बस रोज करना है, यही असली की है। तो जब हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना शुरू करते हैं तो होता क्या है? असल में ये छोटी सी दिखने वाली आदत हमारे सोचने के तरीके पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। चलिए देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट कैसा होता है। शुरुआत में ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे ये छोटे छोटे पल जुड़कर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं रहती, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया नजरिया बन जाती है। और इसके जो नतीजे हैं वो वाकई कमाल के हैं। रिसर्च बताती है कि इस एक आदत से स्ट्रेस से डील करने की हमारी क्षमता बढ़ती है, हमारा रोज का मूड बेहतर होता है, और हमारा ध्यान अपने आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाने लगता है। कुल मिलाकर एक बेहतर जिंदगी का एहसास होता है। और ये सब कुछ सिर्फ एक चीज से शुरू होता है, रोज सिर्फ एक पॉजिटिव चीज को नोटिस करने का एक छोटा सा फैसला। ये कोट पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बताता है। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया में अच्छाई ढूंढें। अच्छाई तो पहले से ही वहां है। असली मकसद तो एक ऐसा दिमाग बनाना है जो उस अच्छाई को ढूंढने में माहिर हो जाए। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है।
अगर पॉजिटिविटी एक ऐसी इमारत है जिसे हमें खुद बनाना है, तो वो पहली ईंट कौन सी होगी जिसे इसकी नींव में आज रखा जा सकता है?